राजस्थान में फिर मची सियासी खलबली। टूट गया भजन सरकार के एक मंत्री का दावा। पहले पीएम से किया था लोकसभा सीट जिताने का वादा, फिर सियासी जंग ने दे दी मात। तो अब क्या इस्तीफा देंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? प्रसिद्ध शायर निदा फाजली ने भी क्या खूब कहा है, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में इस बार हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि उसकी झोली से कांग्रेस 11 सीटें छीन कर ले जाएगी, यानी यहां मुकद्दर ने दगा दे दिया। ठीक उसी तर्ज पर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को भी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के आला नेताओं से किए वायदे को भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और यहां भी उनका मुकद्दर दगा दे गया। डॉक्टर मीणा ने वायदा किया था कि अगर बीजेपी उम्मीदवार दौसा सीट हारा तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने उन्हें 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। इन सीटों पर बीजेपी हारी तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। लेकिन फिर जब चुनावी नतीजे आए तो हुआ क्या, वो भी सबके सामने आ गया। अब 10 दिन पहले सामने आए चुनावी नतीजों के बाद चर्चाएं इस बात की है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। डॉक्टर किरोड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सेक्रेटेरिएट और कृषि भवन के दफ्तर भी नहीं गए हैं। चर्चाएं इस बात की भी है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी है, सरकारी कामकाज से भी लगभग दूरी बना ली है। दरअसल इस्तीफे की घोषणा से पहले डॉक्टर किरोड़ी के ये संकेत काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी दौसा सीट हार गई और पूर्वी राजस्थान की करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट पर भी पार्टी को हार ही मिली। वहीं दौसा लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार इस्तीफा देने की बात कही थी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले रुझानों में बीजेपी को 11 सीटें हारते देख ही मीणा ने दोपहर में ही सोशल मीडिया पोस्ट करके इस्तीफे के संकेत दे दिए थे। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लिखकर संकेत दिए कि वे अपनी घोषणा से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही इस्तीफा देने की घोषणा के पीछे सियासी वजह है। विपक्ष में रहने के दौरान उन्होंने अकेले दम पर गहलोत सरकार के खिलाफ कई मुद्दे उठाए, खुद धरने प्रदर्शन किए, पेपर लीक से लेकर कई घोटाले उजागर कर लगातार गहलोत सरकार को घेरते रहे। जब किरोड़ी को राज्यसभा सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़वाया तो माना जा रहा था कि उन्हें सरकार में कम से कम डिप्टी सीएम या कोई पावरफुल मंत्री बनाया जाएगा। जब सरकार बनी तो उन्हें कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया। इन विभागों के भी टुकड़े कर दिए गए। अब बताया जाता है कि सरकार बनने के बाद से ही वे असहज महसूस कर रहे थे, यानी परेशान थे। लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा से बीजेपी टिकट के दावेदार थे। बीजेपी ने दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया गया, और कन्हैया लाल मीणा बड़े मार्जिन से हार गए। अब सूत्रों की अगर माने तो माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल का इस्तीफा लगभग तैयार है। उसके सीएम को भेजने भर की देरी है। अगले 2 से 3 दिन में इसकी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी ने पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी है। अब अगर किरोड़ी ने सीएम को इस्तीफा सौंप दिया तो पार्टी और सरकार के खिलाफ आगे भी उन्हें मनाने का विकल्प खुला है। मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा नामंजूर करके मामले का समाधान कर सकते हैं। सीनियर नेता और सीएम बीच बचाव करके मामले को सुलझा सकते हैं, और इस्तीफा नामंजूर करने से मामले को सुलझाने की दिशा मिल सकती है। डॉक्टर किरोड़ी की घोषणा भी पूरी हो जाएगी और उन्हें विरोधियों को चुप कराने का मौका भी मिल जाएगा, और वो ये नहीं कह सकेंगे कि इस्तीफा नहीं दिया। उधर पार्टी और सरकार की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। और वहीं अगर दूसरे सियासी पहलू को देखा जाए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए
तो एक नया मोर्चा खुल सकता है। मीणा का सियासी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वे हमेशा आक्रामकता से मुद्दे उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के मुद्दे पर वे सरकार से बाहर आते हैं तो सरकार के साथ बीजेपी के लिए भी असहज हालात पैदा हो सकते हैं। बहरहाल वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि सियासत कब करवट बदल ले इसे लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता।